This channel guys, today we are doing the super fast revision of TOPA, Transfer of Properties Act 1882. When it comes to Transfer of Property Act, if you see then YouTube पे हम लोग को 10 hours का वीडियो है, 12 hours का वीडियो है, 15 hours का वीडियो है, but in the time of exam we cannot really go through that. तो इसमें मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के विदिन मिनिमम 1 hour. Within minimum 1 hour, TOPA revision within minimum 1 hour or maybe less than that, but that is for sure. So we're gonna do cover TOPA as fast as we can. This is a revision video. तो अगर किसी को concept ही clear नहीं है तो maybe not be useful for them. But I will try to clear the concept as much as I can and as fast as I can. So yeah, let's get started. ठीक है, फटाफट करेंगे एकदम रिविजन. टोपा क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1882. कभी आया था ये एक्ट? आया था केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1882 को आया है. इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 एंड लिस्बी. इसका मतलब क्या होता है? 1 जुलाई 1882 को आया है. इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल ही नहीं है ये लॉ. प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल. ट्रांसफ़र इज़ अ वाइडर टर्म. सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, मॉर्गेज हो गया, लीज हो गया, लाइसेंस हो गया. ट्रांसफ़र मतलब क्या? सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र का ही क्या डेफिनेशन है वही नहीं पता तो टोपा कहाँ करने चल रहे हैं आप. सो ट्रांसफ़र मतलब क्या? सेल हो गया, गिफ्ट हो गया. सेल कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, लीज दे रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो. दिस ऑल आर कम्स इन ट्रांसफ़र. सो प्रॉपर्टी के साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ भी सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज, लाइसेंस वाला चीज़ कर रहे हो, दैट वुड कवर्ड अंडर द TOPA Act 1882. Succession of immovable property is not governed by TOPA. सक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वाली जो प्रॉपर्टी हो गई, सक्सेशन की फादर की डेथ हो गई तो अब वो प्रॉपर्टी सन को मिलेगी या नहीं मिलेगी या कौन से सन को मिलेगी, दैट इज सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी. वो टोपा डिसाइड नहीं करता, उसके लिए सक्सेशन के लिए अलग सा लॉ दिया है. तो अभी सबसे पहले हम लोग डॉक्ट्राइन्स कवर करेंगे. डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. कौन कौन से डॉक्ट्राइन हैं? टोटल 6 डॉक्ट्राइन हैं. Doctrine of, can you see this one? Is this clear to you? Doctrine of holding out, doctrine of estoppel, doctrine of राइट. तो टोटल 6 डॉक्ट्राइन है अपने पास. 5 डॉक्ट्राइन है, सॉरी. होल्डिंग आउट है, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस. ये डॉक्ट्राइन पहले अपन ध्यान में ले लेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा आता है आपका क्या केस लॉ. सो पहले डॉक्ट्राइन देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे. सो हियर वी गो. डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र बाय होल्डिंग आउट. वर्ड बाय वर्ड देखेंगे. क्या करेंगे? वर्ड बाय वर्ड देखेंगे. इसको क्या बोल रहा है देखो. देयर इज़ अ जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ property that the title of buyer is dependent upon that of the seller. If seller is of the opinion that if the owner of the property, whether movable or immovable, only then buyer shall acquire ownership. In other words, we can state that no seller can pass or convey the better title what he himself possess. इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? दैट रिलेटेड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट दैट द टाइटल ऑफ बायर इज डिपेंडेंट अपॉन दैट ऑफ टाइटल ऑफ द सेलर. मतलब जो बेच रहा है पहले आप उसका टाइटल तो देखो. आप खरीद रहे हो, आपका टाइटल वैलिड है, इनवैलिड है, अच्छा है, बुरा, वो बाद में देखते हैं. जिससे आप खरीद रहे हो आप उसका टाइटल तो देखो. इफ द सेलर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ओनली देन द बायर शैल एक्वायर ओनरशिप. अगर सेलर उस चीज़ का ओनर ही नहीं है तो बायर को ओनरशिप कहाँ से मिलेगी? इन अदर वर्ड्स वी कैन स्टेट दैट नो सेलर कैन पास और कन्वे द बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ पोजेस. सेलर जो है उससे ज़्यादा कोई अच्छा टाइटल वो दे ही नहीं सकता जो उसके पास है. सो द मैक्सिम फॉर दैट इज नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट. इट मीन्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू इंश्योर अबाउट द टाइटल ऑफ द सेलर इन सच प्रॉपर्टी. देयर इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल एंड सच एन एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ टोपा एक्ट 1882. तो कहाँ तक समझा? डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र बाय होल्डिंग आउट में क्या बोल रहा है कि सेलर उससे अच्छा तो नो सेलर कैन पोजेस द बेटर टाइटल व्हाट ही हिमसेल्फ पोजेस. नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट मतलब कि उसके पास जो है टाइटल उससे अच्छा तो टाइटल वो दे नहीं सकता. अब इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि इट मीन्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू इंश्योर अबाउट द टाइटल ऑफ द सेलर इन सच प्रॉपर्टी. बायर
की ड्यूटी है कि सेलर का तू देख ना भाई वो क्या दे रहा है, तेरे को कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि पेपर्स तो बैंक में लटका तो नहीं रहा है, तुझे इग्नोरेंस वाला चीज़ तो नहीं करा रहा है। तो ड्यूटी बायर की है कि देख ना वो पेपर बराबर है क्या। देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि बायर को कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है एक्सेप्शन, सेक्शन 41 ऑफ सेक्शन 41 स्टेट्स दैट whenever an immovable property is being sold out by a person other than owner who pretends himself to be an owner of such property and attempts to sell such property in presence of true owner, to which true owner does not raise any objection, then buyer shall acquire ownership even when the title of seller was defected। अब इसमें बायर को क्या राइट मिला, ठीक है। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक्चुअली ये सब केसेस लड़ने का टाइम आता है कोर्ट में ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत नोटिस की जाती है। अभी देखो वो क्या बोल रहा है कि मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से ये है आलिया, ठीक है, ये है रणबीर कपूर, समझ में आया। अब जो है स्टेट वेदर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड आउट बाय अ पर्सन अदर देन ओनर। ये जो प्रॉपर्टी का जो ओनर है, रियल ओनर, वो कौन है, महेश भट्ट है, ठीक है। अब आलिया ने रणवीर कपूर को कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेचती है, आलिया ने रणवीर कपूर को प्रॉपर्टी बेचती है और या फिर बेचने वाली है, अटेम्प्ट टू सेल सच प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ महेश भट्ट। प्रॉपर्टी महेश भट्ट की है, आलिया ओनर नहीं है, रणवीर कपूर को प्रॉपर्टी बेची जा रही है, बट महेश भट्ट है वहाँ पे, प्रेजेंस है उनका। सो इन दैट केस महेश भट्ट कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर रहा है, देन बायर शैल एक्वायर ओनरशिप इवन व्हेन द टाइटल ऑफ सेलर वाज डिफेक्टेड। सेलर का टाइटल, यहाँ पे ये जो सेलर है जो बेचे, इसका टाइटल खुद डिफेक्टेड है क्योंकि ये ओनर नहीं है, ये ओनर है, ये कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा है। तो रणवीर कपूर के पास जो प्रॉपर्टी आई उसका टाइटल वैलिड है, अच्छा है, एंड वैलिड है एज पर लॉ वैलिड है। नोट क्या बोल रहा है देखो, whenever any person is selling property of an owner in his presence pretending himself as owner, it is the duty of owner to object as such in such time, because his non-objection shall make the sale valid by conveying better title to the buyer, and subsequent objection shall not be tenable under the court of law। subsequent objection मतलब पहले तो आलिया भट्ट ने बेच दिया रणवीर कपूर के सामने, अब महेश भट्ट बाद में ऑब्जेक्शन लेने आ रहा है, तो इट इज़ नॉट टेनेबल, आप कर ही नहीं सकते। सो दैट इधर देखो, ट्रांसफर शैल नॉट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफरर वॉज नॉट ऑथोराइज टू मेक इट। सो ट्रांसफर शैल नॉट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर वॉज नॉट ऑथोराइज टू मेक इट। तो ये ट्रांसफ़र हम इसलिए सिर्फ नहीं रोक सकते कि आलिया तो कर ही नहीं सकती थी, समझ में आया क्या। तो ये था अपना ट्रांसफ़र बाय होल्डिंग आउट। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपना दूसरा चीज़, डॉक्ट्राइन ही ऑफ कोर्स। एक छोटा सा एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट में ज़रूरी क्या क्या है। सो ट्रांसफरर इज ऑस्टेंसिबल ओनर, मतलब अज्यूम्ड ओनर था, आलिया बट अज्यूम्ड ओनर थी। कंसेंट ऑफ रियल ओनर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मतलब ओरली या फिर रिटर्न दे रहा है कंसेंट। ट्रांसफरिंग फॉर कंसिडरेशन, ट्रांसफरिंग फॉर फ्री नहीं है, कंसिडरेशन देके मिल रहा है। ट्रांसफरर हैज़ एक्टेड इन अ गुड फेथ, रणबीर कपूर ने इन अ गुड फेथ पैसे वैसे दे दिए, इन अ गुड फेथ वो एक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ये सब चीज़ें एसेंशियल है इसके लिए। उसके बाद आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल? So let's get started. Doctrine of estoppel states that a person cannot deny from the fact he stated earlier। पर्सन ने बोला कि भाई मैं प्रॉपर्टी दूंगा, प्रॉपर्टी उसके नाम पे ही नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी देने की बात कर रहा है। सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी उसके नाम पे आई, तो उसने सेट असाइड कर लिया कि पहले तो मेरे पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं मेरे नाम पे, तो ये तो वॉइड हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। सो यही ये चीज़ कि आपने पहले जो बोला आप उससे मोड़ नहीं सकते पीछे। सो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल स्टेट दैट अ पर्सन कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट दैट ही स्टेटेड अर्लियर इफ अ पर्सन इज नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट क्लेम्ड हिज ओनरशिप। उसने बोला कि मैं हूँ ओनर और बेचने, अटेम्प्ट्स टू सेल, बेच रहा है विद प्रॉमिस टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ ट्रांसफर इन फ्यूचर, देन सच पर्सन cannot deny from execution of transfer on the ground that he was not owner of the property at the time of execution। मतलब वही चीज़ है, इंग्लिश में लिखी हुई है कि पहले नहीं था ना वो,
बाउंड टू एग्जीक्यूट द सेल इन इफ ओनरशिप हैज़ बिन रिसीव बाय सच सेलर सब्सिक्वेंटली उसके पास ओनरशिप आई बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बायर को। और अगर नहीं आती है सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी उसके हाथ में, तो जो सेल होगा वो वॉइड होगा और बायर जो है ही कैन क्लेम अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी विथ इंटरेस्ट, जो भी बयाना दिया है वो इन्वेस्टर विथ इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। सो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, फादर है, फादर ने अपना फादर का जो विल है, फादर प्रॉपर्टी विल गो टू माय, फादर का एक इच्छा है कि प्रॉपर्टी विल गो टू माय सन आफ्टर द मैरिज ऑफ माय डॉटर, तो सन है, सन प्रॉपर्टी सोल्ड आउट, सन ने प्रॉपर्टी बेच दी मिस्टर ए को, एग्जीक्यूटेड ऑन 31 दिसंबर, एग्जीक्यूटेड ऑन 31 दिसंबर 2017, कि 17 को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं तेरे को बेच रहा हूँ 2015 को। अब 31 दिसंबर 2017 को दो चीज़ होगी, या तो जो सन है वो ओनर बनेगा या तो फिर जो सन है वो ओनर नहीं बनेगा, या तो सन है वो ओनर बनेगा या तो जो सन है वो ओनर नहीं बनेगा। सो इन दैट केस अगर ओनर नहीं बनता तो सन हैज़ टू रीपे द अमाउंट ऑफ एडवांस विथ इंटरेस्ट टू मिस्टर ए। कैन ही डिनाई फॉर सेलिंग प्रॉपर्टी? नहीं, ओनर बन के तो डिनाई नहीं कर सकता। मिस्टर ए कैन लीगली क्लेम द पोजेशन बाय नॉकिंग एट द डोर ऑफ जुडिशरी, प्रोवाइडेड मिस्टर ए को जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल में कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडरेबल है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब वो पहले ओनर नहीं था फिर वो उसने बेच दिया। ट्रांसफ़र इस फॉर कंसिडरेशन, पैसे लेके बेचा, फ्री में नहीं बेचा। ट्रांसफ़र ही नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र ही ने कैंसिल नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट। एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो है, सब्सिक्वेंट एक्वायर्ड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र एक्टेड इन गुड फेथ। द बेनिफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरर ऑटोमेटिकली गोज़ टू ट्रांसफ़र, मतलब अगर सब्सिक्वेंटली द बेनिफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरर ऑटोमेटिकली गोज़ टू ट्रांसफरी, अगर सब्सिक्वेंटली आप ट्रांसफ़र करें तो ऑटोमेटिकली उसके पास ही जाएगी, बायर के पास। तो ये दो डॉक्ट्राइन कवर हो गए। नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, तीनों के तीन डॉक्ट्राइन कवर होंगे। ऑलराइट, कीप वॉचिंग।